everyone. Welcome back to another episode of the Fiverr Chat Stories. Today we have with us Bhagesh. He is the founder of Agora Ecotourism, and today we are going to learn his story, his passion for travel, and we're going to put this in front of you all. So I will turn it over to you, Bhagesh. Tell us a little bit about yourself. So if you can quickly introduce yourself. Hello everyone. So I'm Nagesh and I'm the founder of Agora Ecotourism, as you all know. So my journey started in 2001. I started to work for myself, my earning and my family. और फिर बाद में then stages later I shifted to many aspects of this business. But one thing in my mind was very clear that I want to be a businessman or an entrepreneur, whatever you call. But I want to do it on my own. So at last I landed to Agora Ecotourism. Before that I was into agriculture, and before that I'm a qualified company secretary as well. So उसके पहले I used to be a dance teacher. Oh, So wow. वहाँ से शुरू हुआ. Yeah. So by looking at my face, आपको कभी नहीं लगेगा कि ये डांस कर सकता है. तो that is my plus point. तो मुझे ज़्यादा तारीफें मिल जाती हैं उस स्पेस में. That So is this is my amazing. yeah, right. Thank So we have plans for our travel company. We want to grow it, and we want to introduce as many people as possible to our company and the experiences that we share while travel. So that's the uniqueness of the company, and bus that's it. That's me in short. That's amazing. That's an interesting career graph. Somebody being a Right. dance teacher, company secretary, and now running an eco travel agency. Yeah, So right. what basically made you decide that अभी मुझे tourism में travel में अपना career बनाना है? Start agriculture से हुआ था. अच्छा. So when I jumped to agriculture, और उसमें मैंने ये देखा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाज रियली अपीलिंग टू मी, और मेरा बहुत अट्रैक्शन उसकी तरफ है, अभी भी है. आई रियली ट्राई कि मैं कभी कभी कुछ भी हो जाए ऑर्गेनिक में, अगर कुछ काम करना हो तो मैं बिल्कुल आई सपोर्ट पीपल एंड दे कम टू मी, तो आई आंसर देयर क्वेश्चंस एंड आई गिव देम टाइम. तो वो एक छोटा सा पैशन वहाँ पे था. और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जब हम एंटर किए तो उसके बाद सस्टेनेबिलिटी के बारे में समझ में आने लगा, नेचर के साइकिल के बारे में समझ में आने लगा, और वो अपने आप में इतना कंप्लीट है. सो मुझे लगता था कि कैसे मैं लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करूं, समझाऊं कि आप सस्टेनेबिलिटी पे जाइए, काम कीजिए, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स इट. उसकी ज़रूरत अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट के नाम पर जितना भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन या एक्सप्लॉयटेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ से मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी पे काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है. इट इज़ अ वेरी बिग, बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, बड़ा मार्केट है ये. और इसके साथ साथ क्या है कि यू कैन डू समथिंग गुड फॉर द प्लैनेट ऑल्सो. तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से फिर मैं वो नेचुरल फार्मिंग के बारे में समझने लगा, सीखने लगा, पढ़ने लगा, तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एंड देन मेरा थोड़ा थोड़ा काम अभी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सब. तो मैं आई यूज टू ट्रेवल टू विलेजेस इन छत्तीसगढ़ रीजन. वहां पे जाकर जब देखता था तो इतना सुंदर विलेज है, मतलब आई यूज टू टेक अ विलेज वॉक ऐसे ही, मतलब वही प्लान जगह पे नहीं जाता था मैं. जो फेमस साइट्स होती थी वहां जाना मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता था कभी कभी. तो मैं हमेशा ऐसी जगह पे जाता था जहाँ पे थोड़ा विलेज का फील मिले. यू कैन टॉक विद पीपल, यू कैन नो देम, तो उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके कल्चर के बारे में यू गेट टू नो अमेजिंग थिंग्स. तो मैं जब छत्तीसगढ़ में ट्रैवल कर रहा था तो वी ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जनरली इन छत्तीसगढ़. तो नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ छत्तीसगढ़ तीनों अलग है. मतलब नॉर्थ छत्तीसगढ़ में ही आई विल गेट 4-5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. देन साउथ छत्तीसगढ़ इज लाइक वास्ट, जिसको हम बस्तर के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल छत्तीसगढ़ में पूरा कल्चर अलग है. तो दैट फीलिंग वो सबकॉन्शियसली कब मेरे माइंड में आ गया कि आई हैव टू डू दिस एक्सपीरियंसिंग एंड आई हैव टू मेक पीपल एक्सपीरियंस. तो मेरे साथ कोई भी मेरे गेस्ट जा रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं या मेरी फैमिली जा रहे हैं, तो आई यूज टू मेक देम ट्रैवल विद एक डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ ही मैं उनको कुछ चीजें घुमाता था. तो वो धीरे 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 केम इनटू माय माइंड कि ये करना है. देन इन
रिसेंटली इन 21 मेरा एक फ्रेंड है, वो और मैं हम थोड़ा ट्रैवल पे निकले थे। तो वो रिगरस एक ट्रैवल था फॉर 10-15 डेज का, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी और चीज़ें सीखी, और उसमें एक पूरा ग्रुप हमारे साथ गया हुआ था। बट व्हाट वी ब्रॉट फ्रॉम दैट टूर ऑफ अर्स इज वाज समथिंग डिफरेंट जो बाकी लोग नहीं ला पाए। तो हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि इस कंपनी के फॉर्म में अब इसको शुरू करना चाहिए, बिकॉज इसमें स्कोप भी बहुत है। देन ओनली बिजनेस डज नॉट मैटर, इट हमेशा से ये माइंड में रहा कि ऐसा भी होना चाहिए कि समथिंग यू शुड डू फॉर द प्लैनेट ऑल्सो। तो हम अगर इस ट्रैवल, बस एक मेन स्ट्रीम ट्रैवल टूरिज्म कंपनी या ट्रैवल एजेंट नहीं बनना है, वी वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो फिर व्हाट वी फेल्ट वाज द एक्सपीरियंसेस दैट वी क्यूरेटेड अलोंग आवर लाइक, जितने भी हमने टूर्स किए उसमें, तो वो एक्सपीरियंसेस वेयर समथिंग डिफरेंट देन द मेन स्ट्रीम टूरिज्म। मेन स्ट्रीम टूरिज्म में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो हम लोग जो ऑफबीट जो हमने किया, तो वो हमने सोचा कि ये हमारे फील्ड में एक्स फैक्टर है। तो वहां से फिर हमने शुरू किया है। और कंपनी के फिर शुरू होने के बाद, जैसे माय को फाउंडर्स नेम इज आलोक, तो उसका बहुत बड़ा इसमें हाथ है। अनफॉर्चुनेटली वो ज्वाइन नहीं कर पाया आज। एंड देन केम अलोंग सेजल। सेजल इज आवर फीमेल लीड, और शी इज इनटू लाइक मोस्टली हैंडलिंग आवर सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। शी guides us for marketing and she creates leads and everything. And then came our younger brother Prashant. Younger brother इसलिए क्योंकि he is very young, like he's like 24 only, and he has a passion for travel. He's from Bihar actually, so and working in Chhattisgarh. So that is like, हम लोग सरप्राइज हो गए जब उसने अपना इंटरेस्ट शो किया। तो बट वी फोर आर द टीम, एंड हम लोग चार ही इसमें अभी वी आर डूइंग ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। This is such a lovely story. I love the fact that you said आपकी female lead, because females ही दुनिया को lead करेगी. So राइट that is राइट। beautiful कि आपकी जो story है, the passion, converting that, realizing कि ये चीजों की जरूरत है, that is extremely valuable. So उस पे my next question, Bastar. राइट। Very interesting, very cool. You've experienced the region. तो बस्तर क्या स्पेशलिटी क्या है? और आप I understand बस्तर दशहरा is one of the biggest things that people don't even राइट, know about. तो आप हमें उस बिल्कुल। चीज के बारे में बता दीजिए थोड़ा. थोड़ा बस्तर के बारे में अगर बताना हो तो आ, सबसे अलग चीज है बस्तर। यहाँ का कल्चर और यहाँ की खूबसूरती, उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सब कुछ एकदम अनयूजुअल है। हम लोग जैसे टूर्स करते हैं, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट जैसे राजस्थान में गए तो बड़े बड़े महल होते हैं और ये सब देखते हैं। बस्तर में क्या है, राजा जो हैं या जो भी इनके रॉयल्टीज रही हैं या जो हिस्ट्री रही है, पैलेसेस वगैरह कुछ बड़े बड़े नहीं है, लेकिन हिस्ट्री और वैल्यूज एट लार्ज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। तो उसमें जब वो बस्तर के साथ फिर रॉयल्टी के साथ जब वो ट्राइबल का मिक्सचर हो जाता है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी, तो दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ट्राइबल्स लाइक दे आर द ओरिजिन्स, ओरिजिनल इंडियंस जो हम कह सकते हैं, कि जब यहाँ पर बस्तर में, तो वो ट्राइबल्स का ही पूरा एरिया बिलोंग करता है, और उनका कल्चर अपने आप में इतना रिच है, इतना रिच है कि मैं आपको लगभग 1.5 महीना 2 महीना भी अगर टूर करवाता रहूं तो भी कल्चर खत्म नहीं होंगे। बहुत डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कास्ट हैं ट्राइबल्स की, और उनके सबके अलग अलग कल्चर। Oh wow, wow, लाइक that's और amazing. एकदम, और उसके बाद फिर उनका जो कल्चर में उनका ट्राइबल डांस है, ट्राइबल आर्ट है। कोंडागांव इज अ प्लेस इन बस्तर विच इज लाइक अ ग्लोबल, कैन बी अ ग्लोबल कैपिटल फॉर क्राफ्ट, For जो बेल मेटल आर्ट फॉर oh, क्राफ्ट। okay, 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 got it, got it, यस, got it. तो क्वालिटी ऑफ आर्टिजन्स इन बस्तर इज टू गुड, टू गुड। आपको अगर कोई क्राफ्ट समझना है, लाइक देयर इज कॉल्ड रॉट आयरन क्राफ्ट, जिसमें वो लोहे से छोटे छोटे चीजें बनाते हैं। मतलब जो आप बोलो वो आपको बना के दे देंगे। दैट वो आर्ट इतना पुराना है कि वो पहले तो वो लोहा भी खुद ही बनाते थे, और फिर उससे वो अपना बेसिक आर्ट्स जो है वो बनाते थे। देन यू कैन डू पॉटरी हियर। पॉटरी यहाँ का बहुत बहुत रिच है।
and the most famous is the bell metal art. It is known to be about 4,000 years old, and it is a long lost wax technique जिसका यूज आज भी ये लोग करते हैं, और उससे वो इतने सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं कि सम ऑफ द आर्टिजन्स है उनके जो आर्ट, जो क्राफ्ट है, जो उनका आर्टिफैक्ट है, वो ताज में प्लेस होता है अभी भी। Wow, that's फॉर amazing. सेलिंग, So दैट इज my next, वन थिंग। sorry, go ahead. नो नो नो, you No, can, no, you can, that's amazing. So I wanted to interject you here for the next very, very important question. ये आपने राइट जो इतनी सुंदर इंफॉर्मेशन दी है, you know, about जी, बस्तर, about the tribals, about the art, राइट सुनने में तो बहुत सही है, पर अगर किसी को विजिट करनी है वो चीज, how can जी। your team and you and Agora Eco Travel help people like us come and experience this firsthand? So basically that's our job, that you people come and we take you to Bastar, and you create some new experiences with you. We travel along with the people who come to visit Bastar. So it is not like we are a travel agent and we let you go and आप जाओ और आप खुद ही देख लो, नहीं. One of us will always accompany you from Raipur. The journey starts from Raipur basically, because Jagdalpur और बस्तर इस ट्रैवल का थोड़ा सा वहाँ पे इशू है, वहाँ पे फ्लाइट्स और ये रेगुलर्स नहीं होती है, तो रायपुर से ही लोग जनरली प्रेफर करते हैं. तो जब रायपुर से हम निकलते हैं, आफ्टर 100 और 170 किलोमीटर्स में बस्तर रीजन शुरू होता है. तो वहां से हम आपको बस्तर दिखाना शुरू करते हैं, एंड इट गोज टू अ स्ट्रेच ऑफ अराउंड 500 किलोमीटर्स. Okay. इतना बड़ा है. Wow. Oh wow. तो अलोंग द वे, लाइक दो तीन वाटरफॉल तो रास्ते में आपको ऐसे ही मिल जाएंगे. वी हैव फ्यू व्यू पॉइंट्स. तो वो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है. देन वी, जहाँ हमको लगता है कि वी आर फाइंडिंग समथिंग, कि कोई मैरिज चल रही है किसी के यहाँ पे, तो वी स्टॉप, वी गो टू अटेंड द मैरिज. जो रास्ते में जो दिखता है मतलब एकदम ऑफ बीट, आपको वो पता भी नहीं चलेगा कि अभी क्या होने वाला है. अभी प्रिपेयर एन आइटनरी, बट हाँ. वी ऑलवेज डिक्लेयर दैट आइटनरी तो ठीक है, लेकिन अगर हमको कुछ ऑफ बीट दिख रहा है तो क्या आप उसको मिस करना चाहोगे? जनरली द आंसर इज नो. तो Yeah, no, वी no, that is amazing. So I think राइट. what I understood and what I like is आप तो आइटनरी देते हो, पर आइटनरी से भी कुछ तो ऑफ बीट निकलता है, और आप बिकॉज राइट आपके लोग उनके कस्टमर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, उनको वो जी. एक्सपीरियंस करने मिलता है फर्स्ट हैंड. सो you guys being the locals, y'all are basically taking the tourism to the next level by traveling with the tourists and showing them what Bastar is, what Chhattisgarh is, and that is such a beautiful thing, Bhageshi. I cannot even begin to tell you. It's wonderful. I'll leave you with my last question is, अगर आपको 30 seconds हो राइट. इंट्रोड्यूस करने के लिए बस्तर और छत्तीसगढ़ लोगों के लिए, आपकी स्टाइल में आप इनवाइट कैसे करोगे सबको? मैं तो बोलूंगा आ जाओ, और कुछ एक्सपेक्टेशन लेके मत आना, लेकिन आप इतने रिच होकर के जाओगे यहाँ से कि दैट विल रिमेन इन योर मेमोरीज फॉर एवर, फॉर एवर. आपको इतनी अच्छी और अलग चीजें देखने को मिलेगी. कभी आपने देखा नहीं होगा कि भगवान को भी सजा मिलती है, तो छत्तीसगढ़ में मिलती है. हम आपको बताएंगे कैसे मिलती है और कहाँ मिलती है. तो ये दैट इज माय पिच. Amazing. That is so cool, because ये बात मुझे भी नहीं पता थी, and I'm sure a lot of our viewers will not know about that. But thank you so much, Bhageshi, for your time today. This was such a wonderful, quick five-side chat. I really appreciate it. Guys, go check out our website. It's all5.co. Go download our app. It's available on Google Play Store as well as the Apple Store. If you have any questions, reach out to us. Go check out our Instagram. Give us a follow. Go on our YouTube links. Give us a subscription. And most importantly, go check out the Bastar Dasera, the Chhattisgarh, the entire offbeat tribal experience with Bhageshi and his Agora Ecotourism. Thank you for your time today, guys. Have a Thank great you. rest of your day.